गोरेगांव के उत्तर भारतीय समाज के लोगों के दिल में कहीं छोटी सी क्यों ना हो, लेकिन अपनी कोई जगह बना ली है। शेर को शिकार करना और उत्तर भारतीयों को राजनीति करना सिखाना नहीं चाहिए। कि मैं इस नौजवान के हिम्मत, शौर्य और वफादारी का कायल हो चुका हूं। आप सबकी उपस्थिति ने आज उसके ऊपर एक तरह से प्यार का मुहर लगा दिया है। एक तो अमोल भैया जीतकर आपके और मेरे सांसद बनकर अगर दिल्ली गए तो आने वाले आमदारगी के चुनाव में मेरी जीत भी सुनिश्चित हो जाएगी। उत्तर भारतीयों का मशहूर व्यंजन जो कि लिट्टी बाटी, हालांकि लिट्टी बाटी उत्तर भारत के साथ साथ बाकी क्षेत्रों में भी बड़ा ही चर्चित और बड़ा ही माना जाता है, लेकिन ये जो चोखा कहा जाता है और लिट्टी, ये जो उत्तर भारतीयों के नाम पे बड़ी फेमस है और बड़ी चर्चे में रहती है। ये एक ही कारण है कि इसे भरुआ पे बनाया जाता है, यानी कि आग के ऊपर सेक के बनाया जाता है। ऐसे ही एक कार्यक्रम रखा गया जो कि गोरेगांव वेस्ट के राम मंदिर में, जहां पर सभी उत्तर भारतीयों को होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में बुलाया गया। लगभग 700 से 1000 लोग तक यहां पे उपस्थित थे। बड़े बड़े नेता, समाज सेवक सभी यहां पे उपस्थित रहे और यह कार्यक्रम था उत्तर भारतीय एकता मंच के द्वारा समीर देसाई व मनोज सिंह ने यह कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में लोगों के मनोरंजन के लिए जो कि फगुआ गीत कहा जाता है या होली गीत कहा जाता है, उस गीत का भी यहाँ पे मनोरंजन का बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे अच्छे बड़े बड़े सिंगर आए थे जिन्होंने होली महोत्सव को कार्यक्रम में चांद लगा दिया और लोग यहाँ पे आने जाने का जो तांता लगा था वह तांता कहने की बात थी। यहाँ पे उत्तर भारत का जो एक गमछा कहा जाता है लाल कलर का, उस गमछे की भी यहाँ पे रौनक खूब दिखाई दी। यह जो गमछा था, गमछा पहनाकर समीर देसाई खुद स्वयं जो उनके अतिथि या जो उनके मेहमान आ रहे थे, और समीर देसाई के साथ मनोज सिंह, रोनी देसाई और उत्तर भारतीय एकता मंच के अशोक तिवारी जी, प्रेम विश्वकर्मा जी और भी उत्तर भारत को अपने दिल में बसाकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी रोजी रोटी कमाने वाले समाज सेवक व स्थानीय जो नौकरी धन पेशेवर लोग हैं वो सब यहाँ पे उपस्थित रहे और सभी लोग ने होली मिलन समारोह के मनोरंजन का यह लुत्फ उठाया। यहाँ पे बड़े बड़े नेता भी आए थे जो कि कई नेताओं में चर्चित चेहरे थे, वो सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज माने जाते हैं। ऐसे लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ। यह कार्यक्रम राम मंदिर के डी मार्ट के सामने जो कि सिंह स्टेट है वहाँ पर यह कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में आए हुए सभी आगंतुकों ने एक दूसरों को तिलक और गुलाल लगाकर एक दूसरों को गले लगाते हुए अभिनंदन किया। हालांकि यह कार्यक्रम कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन जरूर यहाँ पर राजनीतिक चेहरे दिखाई दिए। जो कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें उत्तर भारत के साथ साथ बाकी भी क्षेत्र के जैसे महाराष्ट्र के, गुजरात के काफ़ी ऐसे लोग थे जो उत्तर भारत से बिलोंग ना करते हुए भी लिट्टी बाटी और इस गमछे और होली मिलन समारोह का जो एक मेल मिलाप होता है, उस मेल मिलाप में सभी लोग सम्मिलित हुए और एक दूसरे को सब लोग बधाई देते हुए यह कार्यक्रम को संपन्न की ओर बढ़ाते गए। कहने वाले इसे कोई भी कुछ भी कह सकता है कि वोटर को लुभाने के लिए कार्यक्रम किया गया, लेकिन यह पूरी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे 80 से 90% सारे के सारे उत्तर भारतीय लोग हैं और गोरेगांव वेस्ट के सभी उत्तर भारतीय एक साथ एक मंच पे दिखाई दिए। और यही वजह थी कि काफ़ी साल के बाद इस तरह से एक इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ जहाँ पर सभी उत्तर भारतीय जो कि अलग अलग क्षेत्र से, यानी कि कह सकता हूँ मैं उत्तर पश्चिम जिला के सभी अपने क्षेत्र के जो दिग्गज लोग हैं, समाज सेवक, राजनेता इत्यादि, वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। से देखिए, लिट्टी बाटी चोखा का कार्यक्रम है जो कि उत्तर भारतीयों के लिए रखा गया है और समीर देसाई जी, मनोज सिंह द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर भारत के समाज के यहाँ पे लेके चलने वाले जो कि उत्तर भारतीय एकता मंच के मुखिया है वो भी उपस्थित है, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी सभी उपस्थित है। और यह जो कार्यक्रम है ये होली महोत्सव के नाम पे कार्यक्रम रखा गया है, जो कि होली भले बीत जाए लेकिन होली का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चलता ही रहेगा। यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से अच्छे माहौल से यहाँ पे पूरा सजाया गया है। राम मंदिर के डी मार्ट के सामने यहाँ पे यह कार्यक्रम रखा गया। बड़े बड़े महानुभाव यहाँ पे उपस्थित है।
बड़े बड़े चेहरे यहाँ पे उपस्थित है और चेहरा देख के आप जान जाएंगे कौन है, कैसे हैं, यही सब चीज़ें हैं। और अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ मैं, ये देखिए पूरा व्यवस्था है यहाँ पे। लिट्टी बाटी चोखा का कार्यक्रम है जो कि उत्तर भारत के लोगों को यह बहुत ही प्रिय है और उत्तर भारत की सभ्यता और संस्कृति मानी जाती है। लाल गमछा पहनाकर, गुलाल लगाकर होली सम्मेलन का माहौल जो बना यहाँ पे पूरा बनाया गया है, ये इस माहौल में सभी लोग उपस्थित हैं। लगभग हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं और यह लिट्टी बाटी चोखा का कार्यक्रम और होली महोत्सव का कार्यक्रम का रंगारंग जो कार्यक्रम चला उसका अनुभव लेने के लिए कार्यक्रम का आगाज हो चुका है और अतिथियों का आना शुरू है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो कि मैं बताऊँ क्या, आप लोग खुद ही जानते हैं, बड़े चैनल पे, पेपर में, हर जगह छाए हुए ऐसे ही चेहरे हैं। भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। क्या माहौल है आज यहाँ पे? आज पूरा उत्तर भारत गमछा में हो गया है। देखिए आज रंग पंचमी का बहुत बड़ा उत्सव है। पूरा मुंबई, महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश यह उत्सव मना रहा है और ऐसे में गोरेगांव के इस पावन प्रांगण में नाहर परिवार और समीर देसाई परिवार की तरफ से ये जो संयुक्त होली सम्मेलन समारोह, उत्तर भारत क्या, दक्षिण भारत क्या, महाराष्ट्र क्या, गुजरात क्या, सब एक रंग में रंग गए हैं। यह देश एक है, यह रंगों का उत्साह है और हमें लगता है कि जैसे रंग आपस में एक हो जाते वैसे सभी जाति धर्म के लोगों को एक हो जाना चाहिए, एक मंच पे आ जाना चाहिए। और आज यही होली का उत्सव हमको सिखा रहा है। जिस प्रकार गाना बाजा सब बज रहा है, आप देख रहे हैं, लोग गमछा पहने हुए हैं, अपनी माटी को याद कर रहे हैं। लोग कहीं भी रहें इस देश में, कोई कहीं भी रहे, लेकिन अपने गांव, अपने जन्मस्थली के प्रति एक सम्मान, एक प्रेम होता है। महाराष्ट्र, मुंबई ने हमें सब कुछ दिया है और हमेशा देते रहती है। इसके लिए इस धरती को भी प्रणाम करते हैं और एक अपनापन का उत्साह तो है ही है लोगों में। अपनापन और माटी की बात करें तो आज यहाँ पे लिट्टी बाटी चोखा का भी कार्यक्रम है। वो तो उत्तर भारत का व्यंजन है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए खाएंगे आज। अब ऐसा है कि वो गाना है ना कि लिट्टी चोखवा बनल बा बड़ा मज़ेदार, मनो जे खाई एक बार वो खाई 100 बार। तो लिट्टी चोखा का उत्सव भी मना रहे हैं और लिट्टी चोखा अमूमन हर होटल में मिलता नहीं, तो इसी बहाने लोग दूर दराज से उसको खाने भी आए हैं और आप लोग भी आए हैं तो ज़रूर खा के जाइए और इन्जॉय करिए। ऐसे चेहरे किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। आइए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। के जाने माने चेहरे बहुत सारे हैं और राजनेता भी यहाँ पे उपस्थित है, उन्हीं लोगों से बात करें। भैया आज लिट्टी बाटी का कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे? होली मिलन के अवसर पे उत्तर भारतीय समाज के लिए आज बाटी चोखा का कार्यक्रम आयोजन किया है। इस आयोजन में बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज के गोरेगांव के लोग आज सब सम्मिलित हो रहे हैं और आगे चल के ऐसे उत्तर भारतीय समाज हमारा जो भी सब मिलजुल के जो भी फैसला लेंगे एक तरफ सब एक साथ रहेंगे। धन्यवाद भैया। उत्तर भारत का कार्यक्रम हो और उत्तर भारत चेहरा ना दिखे, ऐसे ही यहाँ पे हमारे तिवारी जी, उनसे बात। भैया क्या कार्यक्रम है? होली स्नेह सम्मेलन अपने उत्तर भारतीयों का सबसे प्रमुख कार्यक्रम होली सम्मेलन। भोजन भी रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे लिट्टी बाटी के? उत्तर भारतीयों का जो सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, इस होली स्नेह सम्मेलन के वक्त पे लिट्टी चोखा का एक कार्यक्रम आज यहाँ पर है और परसों जो है उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से मरोल नाके पे भी कार्यक्रम है और एक अच्छा शानदार कार्यक्रम हमारे बीच में होने जा रहा है जिसमें हमारे समाज के साथ में ही यहाँ के मराठी समाज के ढेर सारे लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं। सारे लोगों को और सारे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए हम यही कामना करते हैं कि सारे लोगों का जीवन समृद्ध सुखमय जाए और इसी कार्यक्रम के तहत आज ये बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ आयोजित किया है। मरोल में भी उत्तर भारतीय एकता मंच का कार्यक्रम है जिसमें हमारे वह यहाँ के सुभाष देसाई साहब और हमारे यहाँ के विधायक सुनील प्रभु जी, साथ में अंधेरी के विधायक, और हो सकता है कि अभी तक समय नहीं मिल पाया लेकिन शायद 7 साढ़े 7 बजे तक आदित्य ठाकरे साहब उस प्रोग्राम में आने वाले हैं। कल हमारी बात हुई है, मुलाकात हुई थी तो बोले कि 100% कोशिश करूँगा निकालने का, तो शायद हमारे मरोल के कार्यक्रम में आदित्य ठाकरे साहब भी उत्तर भारतीयों के कार्यक्रम में आएंगे। कि इनका जो बांगू नगर का इलाका है और एमजी रोड का वो बहुत ही शानदार हो गया है इनके बदौलत। मैं राजू उपाध्याय, माजी नगर सेवक। ये जो कार्यक्रम रखा गया है किस तरह से देखना चाहोगे? उत्तर भारत आज पूरा ये राम मंदिर में आज उत्तर भारतीय का एक सम्मेलन रखा है जो सबको एक बोले तो गेट टुगेदर टाइप है, सबको मिलना मिलाना है। बाकी ऐसा कोई राजकीय ये नहीं है, मिलना मिलाना है।
नज़दीक आना है बस। और यहाँ का जो व्यंजन है लिट्टी बाटी जरूर खा के जाएंगे आप? यहाँ पक्का 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 पक्का। मैं अपनी ओर से और ठाकुर मनोज सिंह जी की ओर से आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस होली स्नेह सम्मेलन में हम सबके बीच में इस क्षेत्र के एक नौजवान और कर्तव्य दक्ष ऐसा एक उम्मीदवार बाद में व्यक्ति पहले अमोल कीर्तिकर यहां पर आए हैं। मैं उनका मंच पर स्वागत करता हूं कि शेर को शिकार करना और उत्तर भारतीयों को राजनीति करना सिखाना नहीं चाहिए, और इसीलिए अधिक राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं कई बार और कई बरसों से गोरेगांव में काम करते वक्त अपने आप से ही आईने में देख के हमेशा इतराता रहता और अपने आप पे ही इतराता, किसी के सामने नहीं, खुद ही इतराता। और इतराता इस बात पर कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अपने कार्य से, अपने काम से, अपने संबंधों से गोरेगांव के उत्तर भारतीय समाज के लोगों के दिल में कहीं छोटी सी क्यों ना हो लेकिन अपनी कोई जगह बना ली है। मुझे आज इस बात का बहुत समाधान है कि मेरी वो सोच बहुत हद तक आप सबकी उपस्थिति ने आज उसके ऊपर एक तरह से प्यार का मुहर लगा दिया है। अशोक चाचा यहां पर अमोल को आशीर्वाद देने के लिए आए। चाचा, मुझसे किसी ने पूछा कि समीर, आप अमोल भैया के चुनाव के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो मैंने उससे जवाब दिया, उसके दो कारण हैं। एक तो अमोल भैया जीतकर आपके और मेरे सांसद बनकर अगर दिल्ली गए तो आने वाले आमदारगी के चुनाव में मेरी जीत भी सुनिश्चित हो जाएगी। ये मेरा निजी स्वार्थ है। और दूसरा कि मैं इस नौजवान के हिम्मत, शौर्य और वफादारी का कायल हो चुका हूं।
व्यक्ति को हर विरोधक दल ने पहले लालच देने का प्रयास किया, लालच से काम नहीं बना तो धमकी देने का प्रयास किया, लेकिन इन दोनों चीज के ऊपर मात करके इस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि मैं बाळा साहब के विचारों से प्रेरित होकर मैंने शिवसेना में प्रवेश किया था। मैं उद्धव साहब के नेतृत्व पर भरोसा रखकर शिवसेना में काम कर रहा हूं और जब तक जीऊंगा उद्धव साहब और आदित्य साहब का झंडा पकड़कर इस मुंबई शहर में और महाराष्ट्र में शिवसेना का काम करूंगा। अशोक चाचा, अमोल की तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे प्रहलाद की वो कहानी याद आती है कि जब उसने अपने पिता के खिलाफ जाकर यह कहा था कि मैं जानता हूं कि मेरा भगवान यही है, और तब उसके पिता ने पूछा था कि ये अगर मैं ये तोड़ दूं, ये दीवार तोड़ दूं, क्या तुम्हारे भगवान यहां से आएंगे? उन्होंने कहा आप तोड़ दीजिए, भगवान इसमें से भी आएंगे। ये उस प्रहलाद की बात मुझे अमोल को देखकर याद इसलिए आती है कि अपने घर पर विरोध होने के बावजूद इस प्रहलाद ने यह निर्णय लिया कि अपने विष्णु को, जिनको इन्होंने विष्णु माना है, ऐसे उद्धव साहब पर भरोसा रखकर अमोल भैया ने यहां पर रहने का और डट कर लड़ने का निर्णय किया है। मैं आप सभी की ओर से अमोल भैया का तहे दिल से आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। अशोक चाचा ने जो भी कुछ कहा है वो मेरे दिल के अंदर है, मेरे दिमाग के अंदर है, और ऐसा ही बर्ताव मुझसे होगा, यही आपको मैं यहाँ पे वचन देता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और वो आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। मैं हमेशा से बोलता हूँ, महाराष्ट्र अगर मेरी माँ है तो उत्तर प्रदेश मेरी मौसी है, और ऐसा ही रिश्ता मराठी और उत्तर भारतीयों का मुंबई में, महाराष्ट्र में है, और उद्धव साहब के नेतृत्व में यही चीज हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। जाते जाते एक ही बात आपसे बोलूंगा, जो समीर जी ने कहा, आज भी आपका ही घर का मैं अमोल भैया हूं, और आपके आशीर्वाद से जो भी कुछ मैं आगे बनने वाला हूं, तब भी मैं आपका घर का अमोल भैया ही रहूंगा। इतना वचन मैं यहाँ पे देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। अमोल कीर्तिकर जी का आगमन हुआ और सभी लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। सभी लोगों को अमोल कीर्तिकर जी ने बधाई दी होली की, और होली के बधाई के साथ साथ जितने लोग लिट्टी बाटी चोखा का आनंद लेने के लिए बैठे थे, उन सभी लोग को अमोल कीर्तिकर जी ने कहा कि आप बैठिए, और अमोल कीर्तिकर जी, मनोज सिंह और समीर देसाई जी, सभी लोग टेबल पर जाकर सभी लोग का अभिनंदन किया और धन्यवाद करते हुए अमोल कीर्तिकर और समीर देसाई थके नहीं। यही एक स्वभाव माना जाता है जो कि अमोल कीर्तिकर जी को आने वाले दिनों में विजयी के तरफ ले जाने का जो स्वभाव है वह लोगों को लुभा रहा है, और लोग उनके तरफ उत्तर भारतीय लोगों का कार्यक्रम हो और वहाँ पर अमोल कीर्तिकर जी, जो कि अमोल भैया के नाम से बड़े चर्चित हैं, वो उपस्थित न रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। आज इतना बड़ा यह कार्यक्रम किया गया, लिट्टी बाटी चोखा का कार्यक्रम, और रंगारंग कार्यक्रम था, वो भी कार्यक्रम होली मिलन समारोह का था। तो आइए, अमोल भैया यहाँ पे आए हैं, कुछ गॉसिप कर लेते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं। भैया, सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको बधाई हो कि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। किस तरह का यह कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम रखने का? देखिए, होली मिलन सम्मेलन ये शिवसेना के माध्यम से हर साल होता ही है। ये साल समीर जी ने और मनोज जी ने अच्छी धूमधाम से ये गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र और आजू बाजू के अपने जो उत्तर भारतीय लोग हैं उनके लिए यहाँ पे रखा था, और आपने देखा बहुत से लोग यहाँ पे आए, इसका आनंद लिया। हमने एक दूसरे को हमने रंग भी लगाए, और एक होली का महोत्सव हमने उत्तर भारतीयों के संग एक साथ में अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मनाया है, और प्रोग्राम अच्छा बना है। आने वाले दिनों में चुनाव की रणनीति किस तरह से रहने वाली है?
अभी चुनाव अनाउंस हो चुका है, कैंडिडेट अनाउंस हो चुका है, पार्टी के हमारे सब कद्दावर जो नेता कार्यकर्ता है मैदान में उतर चुके हैं और मेरे ख्याल से हम लोग एरिया में जा रहे हैं और पार्टी के बारे में, महाविकास आघाड़ी के बारे में और उम्मीदवार के बारे में हम लोग सबसे बात कर रहे हैं और हमको अच्छा रिस्पांस सब जगह से मिल रहा है। तो रिस्पांस अच्छा मिलने की वजह से यह मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 4 जून को हो सकता है मुझे दिल्ली आकर आपका इंटरव्यू लेना पड़े। 4 जून को जीत अपनी होगी, लेकिन मैं 100% आपको बोलता हूँ इंटरव्यू में आपको इधर गोरेगांव में ही दूंगा। ये होता है ज़मीनी लेवल का नेता कि वो कहीं भी जाए लेकिन अपने ज़मीन को ना भूले। ऐसे ही हमारे पास बहुत अच्छे और बड़े चर्चित चेहरे समीर देसाई जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। कार्यक्रम तो बड़ा सफल रहा आपका, क्या कहना चाहेंगे उत्तर भारत के लोगों को और बाकी के लोगों को? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाला साहब ठाकरे जी के नज़रों में हर वो व्यक्ति जिसने मुंबई से प्यार किया हो, जिसने मुंबई को अपनी कर्मभूमि समझा हो, जिसने मुंबई के विकास में योगदान दिया हो, वो सब मराठी हो जाते हैं। और मुंबई के सर्वांगीण विकास में उत्तर भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये चीज़ कोई झुटला नहीं पाएगा, कोई भुला नहीं पाएगा। आज इस माध्यम से हमने गोरेगांव के सारे हमारे उत्तर भारतीय साथियों का एक होली स्नेह सम्मेलन और बाटी चोखा का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम में अमोल भैया को भी आमंत्रित किया था। मुझे बहुत हर्ष है कि अमोल भैया आज इस कार्यक्रम में अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद आज यहाँ पर आए हैं। सब उत्तर भारतीय हमारे गोरेगांव के साथियों से मिले और एक ये ऐसा एक नेता, ऐसा एक उम्मीदवार उद्धव साहब ने इस क्षेत्र को दिया है जो अपना सा हर एक को लगता है। आप मानो या ना मानो, सबको ऐसा लगता है कि अपने रेशन कार्ड पे एक नाम अमोल कीर्तिकर का है। तो ऐसा एक उम्मीदवार जो जिसकी निष्ठा और जिसकी हिम्मत की सराहना आज तो मैं समझता हूँ कि अगर दुश्मन से पूछा जाए, विरोधियों से पूछा जाए, तो वो भी इनकी हिम्मत की और इनकी वफादारी की मिसाल आज देगा। सारे आमिष, सारे धमकियों के बावजूद अमोल भैया ने ये फैसला किया और उद्धव साहब और आदित्य साहब के साथ डटे रहे। मैं समझता हूँ कि एक मर्द उम्मीदवार उत्तर पश्चिम जिला को मिला है और ये हम सब का दायित्व बनता है कि हमारा प्रतिनिधि करके इन्हें दिल्ली हम पहुँचाएँ। और मैंने जैसे कहा कि एक चीज़ की गारंटी, अगर मेरे बात की अगर कोई कीमत है तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि ये कल भी अपना अमोल था, ये आज भी अपना अमोल है और ये सांसद बनने के बाद भी अपना ही अमोल रहेगा। जय माता दी। शायद यही समीर भाई का भरोसा था और समीर भाई ने खुले मंच से ये ऐलान भी कर दिया कि आने वाले दिनों में अमोल भैया दिल्ली में दिखाई देंगे।